मूवी की शुरुआत होती है एक शाई लड़की लिबर्टी वेल्स से, जिसे आर्कियोलॉजी का बहुत ज्यादा शौक है। समर उसने एक कैंप में गुजारा, पर वहां वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करती। अपने फेलो कैंपर्स के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय वो ज्यादातर अपनी बुक्स में ही डूबी रहती है। जब कैंप खत्म होता है, उसकी माँ मिशेल उसे पिक करने आती है। मिशेल, जो खुद एक स्ट्रगलिंग राइटर है, अपनी बेटी से बिल्कुल अलग है, आउटगोइंग, फुल ऑफ एनर्जी और हर वक्त बात करने वाली। घर वापस आते वक्त मिशेल उसके कैंप के एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहती है और मजाक मजाक में उसके क्रशेस के बारे में भी पूछती है। लिबी, जो बिल्कुल अनइंटरेस्टेड और इरिटेटेड लग रही है, बस छोटे छोटे रिप्लाईज देकर फिर अपनी बुक में डूब जाती है। टेंशन थोड़ी कम करने के लिए मिशेल रेडियो ऑन करके एक सिली सॉन्ग पर गाने लगती है। वो लिबी से कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया, और थोड़े पॉज के बाद लिबी धीरे से बोलती है कि उसने भी उसे मिस किया, और फिर वापस अपनी बुक में खो जाती है। थोड़ी देर बाद मिशेल कार एक साइड में रोककर लिबी से कहती है कि वो थोड़ा कार चलाए। लिबी कहती है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, पर मिशेल के थोड़े पुश करने पर वो मान जाती है और कार चलाना शुरू करती है। जैसे ही वो अपने लेक हाउस के पास आती है, लिबी को एक फॉर सेल साइन दिखाई देता है, जो उसे काफी सरप्राइज कर देता है और वो ऑलमोस्ट कंट्रोल खो देती है। मिशेल एक्सप्लेन करती है कि वो एक लॉट सेल कर रही है ताकि लिबी की कॉलेज एजुकेशन में हेल्प हो सके। आगे चलते हुए लिबी को अपनी माँ के रिस्ट पे एक महंगा नया वॉच दिखता है, जो उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के अगेंस्ट लगता है। मिशेल बताती है कि वो उसके नए बॉयफ्रेंड का गिफ्ट है और वो लिबी को उससे मिलवाना चाहती है। जब वो लोग फाइनली घर पहुंचते हैं, लिबी का ध्यान एक हैंडसम यंग आदमी जॉन पर जाता है, जो लेक से निकल रहा होता है। वो उसे वार्मली ग्रीट करता है और कहता है कि वो उसके और उसकी माँ के टाइम में इंटरफियर नहीं करेगा। जॉन के जाने के बाद लिबी मिशेल से पूछती है कि उसने पहले कभी उसके बारे में क्यों नहीं बताया। मिशेल एक्सेप्ट करती है कि वो श्योर नहीं थी कि उनके बीच सब कुछ सही चलेगा या नहीं। थोड़ी देर बाद जॉन लिबी को एक एंटीक ज्वेलरी का गिफ्ट देता है, एक पुरानी ब्रेसलेट जिसमें एक नावाजो लाइफ स्टोन है, जो फर्टिलिटी का सिंबल है। उसे पता है कि लिबी को आर्कियोलॉजी का शौक है, इसलिए उसने सोचा कि ये उसके लिए मीनिंगफुल होगा। लिबी भी इस थॉटफुल गिफ्ट से काफी टच हो जाती है। जो लिबी यूजुअली अपने लूज फिटिंग और कंफर्टेबल कपड़ों में ही रहती थी, वो सरप्राइज करती है अपने आप को एक फ्लोइंग ड्रेस में देखे किचन में सबके साथ आते हुए। लंच के दौरान लिबी अपनी माँ से पूछती है कि उसकी और जॉन की मुलाकात कैसे हुई। मिशेल शेयर करती है कि एक दिन जब वो घर अर्ली आई, उसने जॉन को लेक से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करते हुए देखा। ये सुनकर लिबी जॉन से उसके काम के बारे में पूछना स्टार्ट करती है। जॉन बताता है कि वो फ्रेश वाटर स्पीसीज और उनके एनवायरमेंटल एडेप्टेशन के बारे में स्टडी करता है, खास तौर पे ग्लोबल वार्मिंग का पानी पे क्या असर हो रहा है। फ्रेश वाटर बॉडीज सूखती जा रही हैं और ओशंस के लेवल बढ़ रहे हैं, जिससे बचा पानी ज्यादा सॉल्टी हो रहा है, और उसका काम यही है कि कैसे स्पीसीज अपने आप को इन चेंजेस के हिसाब से अडेप्ट कर सकती हैं। इतने में अचानक जॉन वायलेंटली कॉफ करने लगता है और टेबल से उठकर चला जाता है। कंसर्न्ड मिशेल उसके पास जाती है, और जब वो उसे कंसोल कर रही होती है, जॉन अपने एक हाथ से लिबी के शोल्डर को टच करता है, जो लिबी को काफी अनकंफर्टेबल फील करवाता है। रात में जब लिबी बेड पर होती है, वो जॉन के बारे में सोचना नहीं छोड़ पाती। वो पानी लेने के लिए उठती है, लेकिन वापस जाते वक्त उसे मिशेल और जॉन के बेडरूम से कुछ अजीब से साउंड सुनाई देते हैं, जैसे मोर्निंग और क्राइंग। लिबी डर के मारे डोर के पास आती है, पर एक सडन साउंड सुन के वापस अपने कमरे में भाग जाती है और अपने बेड के अंदर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि जॉन बिना कपड़ों के रूम से निकलता है। वो किचन में ड्रिंक लेने के बाद लिबी के कमरे के पास रुकता है, जहां वो प्रिटेंड करती है कि वो सो रही है और वो उसे देखता रहता है। अगले सुबह लिबी किचन में आती है और देखती है कि मिशेल और जॉन एक दूसरे को किस कर रहे हैं। उसके अंदर एक जेलसी का फीलिंग जागता है, और वो मिशेल को याद दिलाती है कि आज का दिन स्पेशल है उनके ईयरली ट्रेडिशन का, जिसमें वो अपने और अपने डिपार्टेड लव्ड वंस के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें और लेटर्स बॉक्स में डाल के बैकयार्ड में बेरी करते हैं। लिबी सजेस्ट करती है कि उनके ग्रैंडफादर के लिए भी कुछ डाला जाए, जो 9 साल पहले गुजर गए, पर मिशेल मना कर देती है। लिबी हर्ट होती है और कहती है कि उसकी माँ हमेशा अपने फादर से कितनी डिस्टेंट रही थी, इसलिए लेक हाउस उसके नाम पे छोड़ दिया था और मिशेल के नहीं। मिशेल थोड़ी शेकन फील करती है और वापस अंदर चली जाती है, और लिबी लेक के पास वॉक पे निकल जाती है। एक पत्थर उठाते वक्त उसे एक सेंटीपीड काट लेता है। गुस्से में वो उस सेंटीपीड को क्रश करने ही वाली होती है कि जॉन वहां आ जाता है और उसे रोक लेता है। वो कहता है कि ये एक रेयर स्पीसीज है और सेंटीपीड बस अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो उसका कांटा चेक करता है और कैजुअली मेंशन करता है कि सेंटीपीड्स वेनोमस होते हैं, और फिर धीरे से उसके हाथ पर फूंक मार देता है, जो लिबी को और भी सेल्फ कॉन्शियस फील करवाता है। मिशेल को अपसेट देखकर जॉन ऑफर करता है कि अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो चला जाए। लिबी कंफ्यूज्ड होकर पूछती है कि क्या वो सच में उसकी माँ से प्यार करता है, और फिर उसे वहीं रुकने को कह देती है।
वापस घर आके लिबी देखती है कि मिशेल बीमार लग रही है। ग्रैंडफादर के बारे में बात लेकर गिल्ट महसूस करते हुए वो अपनी माँ से माफी मांगती है तो मिशेल रिवील करती है कि जॉन ने उसे प्रपोज किया था और उसने एक्सेप्ट कर लिया। मिशेल कहती है कि वो उससे कितना प्यार करती है, पर वो ये भी चाहती है कि लिबी उसके मैरिज डिसीजन से ठीक हो। लिबी थोड़ी सरप्राइज्ड रहती है पर अपने आप को सपोर्ट देने के लिए तैयार करती है और मिशेल रिलीव्ड होकर उसे हग करती है। फिर थोड़ी नर्वस टोन में मिशेल उससे कहती है कि जॉन को उसकी रियल एज के बारे में नहीं पता। वो समझता है कि वो अराउंड 35 है जबकि वो एक्चुअली 42 है एंड वो लिबी से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये सीक्रेट रखे क्योंकि उसे डर है कि ये उनके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है। कुछ देर बाद लिबी जॉन को कुछ अजीब सा करते हुए देख लेती है। वो अपने ही पसीने को पीते हुए दिखता है। थोड़ी शॉक, उसका क्यूरियोसिटी उसे बेसमेंट में ले जाती है जहां जॉन ने एक लैब सेटअप किया है। वहां जॉन उसे अपने काम के बारे में बताता है लैम्प्रेस के ऊपर, जो एक एंशिएंट पैरासाइट है और फ्रेश और सॉल्ट वाटर दोनों में रह सकता है। लिबी को उसका इन क्रीचर्स के साथ फैसिनेशन थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, पर वो उसे नए सैंपल्स कलेक्ट करने में मदद करने के लिए अग्री कर लेती है। लेक पे निकलते वक्त लिबी कैजुअली जॉन के बैकग्राउंड के बारे में पूछती है, जैसे उसकी एज और एजुकेशन। जॉन बताता है कि वो 30 का है और एक छोटी सी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है। लिबी अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताती है कि वो कैम्ब्रिज अप्लाई करना चाहती है और अभी तक उसने अपनी माँ को इसके बारे में नहीं बताया है क्योंकि वो उसे चिंता नहीं देना चाहती। इम्प्रेस्ड, जॉन उसका सीक्रेट रखने का प्रॉमिस करता है। अचानक लिबी का पीरियड स्टार्ट हो जाता है और बोट के पानी में लाल रंग फैल जाता है। जॉन क्विकली रिएक्ट करके अपना शर्ट उसके लेग्स के बीच में डाल देता है, जो लिबी को शॉक में डाल देता है। वो अपोलोजाइज करता है और कहता है कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, पर लिबी और अनईजी फील करती है जब वो नोटिस करती है कि जॉन अपने फिंगर्स से रेड लिक्विड को लिक कर रहा है। घर आके लिबी शावर लेने चली जाती है। जब वो ब्रेसलेट जो जॉन ने उसे गिफ्ट किया था उतार रही होती है तो उसे अपनी रिस्ट पे एक रेड मार्क दिखाई देता है। तभी जॉन बाथरूम में आ जाता है। वो उसका हाल पूछता है पर थोड़ी देर ज्यादा रुकता है और उसके कपड़ों को स्निफ करता है और फिर अपना शर्ट लेकर वहां से चला जाता है। फीलिंग इंक्रीजिंगली वेरी, लिबी अपनी फ्रेंड मार्ली को कॉल करने की कोशिश करती है पर उसका फोन नहीं उठता। वो मार्ली को एक टेक्स्ट करके बताती है कि उसे जॉन में कुछ अजीब लगता है और उसे आने के लिए कहती है। लेटर लिबी को अपने कमरे के नीचे एक सैंडविच और अपॉलजी नोट मिलता है जो जॉन ने शायद पिछले इंसिडेंट के लिए रखा था। रात को जब वो अपने विंडो से बाहर देखती है तो उसे लेक में एक अजीब सी ऑरेंज ग्लो दिखाई देती है और वो देखती है कि जॉन उस ग्लो की तरफ जा रहा है। जल्दी से वो बाहर निकलती है और शॉक होती है जब वो लाइट अचानक गायब हो जाती है और जॉन ड्राई कपड़ों में उसके पीछे दिखाई देता है। वो कहता है कि शायद वो नींद में वॉक कर रहा था, पर लिबी को शक होता है, स्पेशली क्योंकि फ्रंट डोर उसके पीछे से बंद था। अगले दिन मिशेल की हेल्थ और खराब हो जाती है और वो लिबी से कहती है कि वो फार्मेसी से कुछ मेडिसिन्स और एक प्रेगनेंसी टेस्ट ले आए। टाउन में लिबी देखती है कि जॉन किसी और औरत के साथ बात कर रहा है। पैनिक में वो उनका पीछा करती है, पर फार्मासिस्ट उसे रोक लेता है और याद दिलाता है कि उसने अभी अपने आइटम्स का पेमेंट नहीं किया। डिस्ट्रैक्टेड, लिबी जॉन और उस औरत का ट्रैक खो देती है। घर पहुंचते ही वो देखती है कि मार्ली लिविंग रूम में उसका वेट कर रही है। वो मार्ली को वेट करने के लिए कहती है और मिशेल को चेक करने जाती है, पर वहां जॉन मिशेल के पास ही होता है। उसने मिशेल को मेडिसिन दी और प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में बात करने में हेजिटेंट फील करती है, पर जॉन रीअश्योर करता है कि उन्होंने ऑलरेडी इस बारे में बात कर ली है। लिबी और मदद करना चाहती है, पर जॉन इंसिस्ट करता है कि वो सब हैंडल कर लेगा और लिबी से कहता है कि वो वापस मार्ली के पास चली जाए, और वो ऐड करता है कि उसका फ्रेंड काफी कूल लगता है। लिविंग रूम में वापस आके लिबी मार्ली को जॉन के क्रीपी बिहेवियर के बारे में बताती है जो बोट वाले इंसिडेंट में हुआ था। मार्ली कंसर्न शो करती है और उसे कहती है कि वो अपनी माँ को सब कुछ बताए, पर लिबी डाउटफुल रहती है कि इसका कुछ फायदा होगा क्योंकि मिशेल तो जॉन के प्यार में पूरी तरह खो गई है। डिटर्मिन्ड, मार्ली डिसाइड करती है कि वो खुद मिशेल से बात करेगी। अगले ही पल लिबी को एहसास होता है कि वो अपने बेड में उठी है और उसे याद ही नहीं कि वो वहाँ कैसे पहुंची। वो लिविंग रूम की तरफ जाती है और देखती है कि उसकी माँ और जॉन काउच पर घुसे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं। लिबी पूछती है कि उसे तब क्यों नहीं उठाया जब मार्ली वापस गई थी, और मिशेल कैजुअली कहती है कि वो बिल्कुल आउट कोल्ड थी। फिर बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के मिशेल अनाउंस करती है कि वो प्रेग्नेंट है और लिबी से सपोर्ट मांगती है। थोड़ी सस्पिशियस सी लिबी को लगता है कि शायद मार्ली ने कुछ कहा हो और मिशेल तुरंत डिफेंसिव हो जाती है। अक्यूज करती है कि लिबी ने अपने फ्रेंड को सारे सीक्रेट्स बता दिए। वो इंसिस्ट करती है कि जॉन ने कुछ गलत नहीं किया और कहती है कि लिबी हमेशा किसी न किसी तरीके से चीजों को बिगाड़ती है। वो उसे माफी मांगने के लिए कहती है और डिक्लेयर करती है कि जॉन यहीं रुकेगा।
जॉन सिचुएशन को स्मूथ करने की कोशिश करता है, सबको रियश्योर करता है कि सब कुछ ठीक है। पर जब वो मिशेल को हग करता है तो लिबी गुस्से में अपनी माँ को खींच लेती है और मिशेल गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। तभी लिबी सच बोल देती है, मिशेल 35 नहीं बल्कि 42 साल की है। ये बात सुनकर जॉन स्टंट हो जाता है और गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। मिशेल भी फ्यूरियस है और उसे पूछती है कि लिबी को जॉन से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, इंसिस्ट करते हुए कि वो उसे प्यार करता है और उसके क्वर्क्स के बावजूद उसके साथ रहने के लिए तैयार है। उस रात लिबी को छत से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो चेक करने के लिए बाहर जाती है पर कुछ दिखाई नहीं देता। अंदर आने पर वो बेडरूम से शाउटिंग सुनाई देती है और जब वो दरवाजे से झांकती है तो उसे वो दोनों बेड में दिखाई देते हैं और जॉन की बैग में कुछ अजीब सी चीज नोटिस करती है। ये सब देखकर वो डिस्टर्ब हो जाती है और फिर लेक में वही ईरी ग्लो दोबारा दिखती है। अपने शक को चेक करने के लिए वो लेक के पानी में जाती है पर कुछ नहीं मिलता। वो लेक के दूसरे साइड तक ड्राइव करती है जहां उसके हेडलाइट्स एक एलियन क्राफ्ट को इल्यूमिनेट करते हैं। डर के मारे वो तुरंत घर लौट जाती है अपनी माँ को बताने के लिए, पर वहां मिशेल मिसिंग होती है। पैनिक में वो बेसमेंट में जाती है और मिशेल को टाइड अप और पानी में डूबी हुई पाती है। लिबी उसे फ्री करने की स्ट्रगल करती है और मिशेल को फाइनली रियलाइज होता है कि जॉन के साथ कुछ गड़बड़ है, पर वो मान लेती है कि अब उसके लिए कुछ ज्यादा देर हो चुकी है। तभी लिबी फुटस्टेप्स सुनती है और छुप जाती है, ध्यान से सुनते हुए। अब ये क्लियर हो चुका है जॉन इंसान नहीं है। पूरे फ्लोर पर सॉल्ट वाटर फैला हुआ है जो उसके जैसे क्रीचर्स के लिए एक वीकनेस है और वो उस पर चल नहीं सकता। जॉन रबर बूट्स पहने मिशेल के पास आता है, उस क्रीचर का इंतजार करते हुए जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। जब उसे वो दिखाई देता है तो उसके चेहरे पर नफरत और डिसअपॉइंटमेंट साफ दिखाई देती है। वो क्रीचर को बाहर ले जाता है और कुछ स्वॉलो कर लेता है। लिबी तुरंत उस वक्त का फायदा उठाकर बेसमेंट का दरवाजा लॉक कर देती है और पुलिस को कॉल करने के लिए भागती है, पर उसका फोन कनेक्ट नहीं होता। समझ आता है कि एक डिवाइस सिग्नल ब्लॉक कर रहा है तो वो उस डिवाइस को स्मैश कर देती है और फाइनली पुलिस को कांटेक्ट करती है, रिपोर्टिंग जॉन एज अ थ्रेट। मदद का वेट करते वक्त लिबी आसपास देखती है और डेवस्टेटेड हो जाती है जब वो मार्ली का लाइफलेस बॉडी पानी में फ्लोट करते हुए पाती है। रिएक्शन करने से पहले ही जॉन बेसमेंट में वापस आ जाता है, उसे गले से पकड़ता है और अपना एलियन फॉर्म रिवील करता है। लिबी डेस्परेट होकर एक बकेट सॉल्ट उठाती है और जॉन पर डाल देती है, जो उसकी स्किन को बर्न करते हुए उसे एगनाइजिंग पेन में डाल देती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो अपनी माँ को टैंक से बाहर खींच लेती है और दोनों घर से भाग जाती हैं, पर फुली एस्केप करने से पहले ही अटैक हो जाती है। लिबी फिर से होश में आती है और देखती है कि वो एक स्ट्रेंज रूम में बंधी हुई है। उसके सामने कुछ और आदमी हैं जो बिल्कुल जॉन की तरह दिखते हैं। उसके दिमाग में आता है कि जो उसने पहले टाउन में देखा था वो भी उनमें से एक होगा। ये एलियंस अपनी स्पीसीज को सस्टेन करने के लिए विमेन का यूज कर रहे हैं। क्रीचर्स वॉल्स को टियर डाउन करते हैं और जॉन लिबी के पास आता है कहकर कि उसका वक्त खत्म हो रहा है। अचानक वो एक ग्लोविंग ऑर्ब निकालता है और जबरदस्ती लिबी के मुंह में डालने की कोशिश करता है। वो स्ट्रगल करती है पर वो पावरलेस फील करती है और वो ऑर्ब को स्वॉलो कर लेती है और कॉन्शियसनेस लूज करती है। जब लिबी को होश आता है वो एक डायमंड शेप्ड टैंक में होती है जो पानी से फिल हो रहा है। उसके आसपास और भी विमेन दिखाई देती हैं जो सिमिलर टैंक्स में हैं। अब ये सब क्लियर हो गया है, ये एलियंस इन विमेन का यूज अपनी रेस को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं